हेलो स्टूडेंट, लेक्चर एंड क्लासेस के स्टूडेंट लेक्चर में आपको स्वागत है। मैं हूं कविता ढिल्लो जो आपको पढ़ाने जा रही हूं इग्नू की एमए हिस्ट्री। और एमए हिस्ट्री का आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फांसीवाद और नाजीवाद। फांसीवाद और नाजीवाद ये आपका यूजीसी नेट, यूपीएससी, एसएससी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है। फांसीवाद और नाजीवाद इसका उदय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था। और फांसीवाद का उदय इटली में हुआ था और नाजीवाद का उदय जर्मनी में हुआ था। और इसका मेन कारण क्या था, आइए आज समझते हैं बिल्कुल डिटेल में, सिंपल लैंग्वेज में। आपके लिए मैंने नोट्स तैयार किए हैं, आंसर तैयार किए हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 1870 के बीच में। 1870 में क्या होता था, ये लोग आपस में गुप्त संधि किया करते थे। जितने भी यूरोपीय देश हैं आपस में गुप्त संधि करते थे। उसमें ये लोग कहते थे कि हम तुमको सैन्य सेवा देंगे, हम तुम्हारा प्रोटेक्शन करेंगे, हम उस देश पे कब्जा कर लेते हैं, उस देश के साथ लड़ाई कर लेते हैं और फिर उसके हिस्सों को आपस में बांट लेंगे। इस टाइप की गुप्त संधि किया करते थे, राइट। तो उस गुप्त संधि में क्या होता था कि ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और आपका जो इटली है, ये लोग सब एक तरफ थे जिसको अलायंस पावर कहते हैं। और धुरी शक्तियां जिसे हम सेंट्रल पावर कहते हैं, इसके अंदर आ जाता है हमारा जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य जो आज का आपका तुर्की राज्य है, राइट। इसमें क्या होता था कि इस संधि के अंदर ये लोग आपस में प्रोटेक्शन करते थे। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मेन कारण कहाँ से शुरू हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मेन कारण हुआ था कि आपका जो ऑस्ट्रिया हंगरी जो है, ऑस्ट्रिया हंगरी एक ही साथ है, एक ही देश के अंदर दो हिस्से अलग अलग हैं। इसमें क्या हुआ था कि यहाँ के जो ऑस्ट्रिया के राजा थे, उसके राजा और रानी को मार दिया गया था, उनकी हत्या कर दी गई थी। और वहां से 1914 से इसका बीज स्टार्ट हुआ और जिसके कारण कि ये लोग आपस में सारे लड़ गए। और इसके अंदर कुल टोटल मिला के 37 देश आपस में लड़ाई कर रही। इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भाग लिया, राइट। जिसमें एक तरफ था हमारा सेंट्रल पावर और दूसरी तरफ था अलायंस पावर। ओके, आई होप आपको ये सब विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या है कि ब्रिटेन, फ्रांस, रूस ये सब अलायंस पावर थे और जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन साम्राज्य ये सेंट्रल पावर थे। इसके अंदर क्या हुआ था कि जर्मनी की हार हुई थी, सेंट्रल पावर हार गई थी और जो अलायंस पावर थे वो जीत गए थे। इसके अंदर क्या है कि 1915 में इटली इसमें शामिल हुआ, राइट। इटली पहले धुरी शक्तियों के साथ था, सेंट्रल पावर के साथ था। फिर उसने जब देखा कि ब्रिटेन ये सब जो है अच्छे शक्तिशाली देश हैं, तो क्यों ना इनके साथ संधि कर ली जाए। इसने क्या किया, अपना पाला पलट के इनकी तरफ को आ गया इटली, राइट। और फिर उसके बाद धीरे धीरे इसमें अमेरिका भी शामिल हो गया। 1917 में अमेरिका शामिल हो गया था, राइट। उसके बाद क्या हुआ कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये लोग जीत गए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीते, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस ये आपस में फर्स्ट वर्ल्ड जीते, तो इन्होंने क्या किया कि जो जर्मन के ऊपर बहुत सारी क्या कहते हैं अपमानजनक संधियां थोप दी और इसके जो राज्य हैं उसको आपस में इसने बांट लिया, राइट। जिसको आपस में जो जिसे कहा जाता है वर्साई की संधि। वर्साई की संधि जिसे ट्रीटी ऑफ वर्सली भी कहा जाता है, ये 28 जून 1919 को संधि की गई थी और इसके अंदर इन्होंने जर्मनी के जो राज्य थे उनको आपस में बांट लिया। ठीक है, अब जर्मनी के राज्यों को तो इन्होंने बांट लिया, जिसमें कि इराक, सीरिया, लेबनान, फिलिस्तीन ये सब आपस में बांट लिए। अब बचा हमारा इटली, राइट। तो इसने क्या किया, इटली को तो कुछ दिया ही नहीं। जब युद्ध हुआ तो इसने इटली को कुछ दिया ही नहीं और इटली बेचारा जो था उसके अंदर आर्थिक संकट आ गया, सामाजिक अस्थिरता, सामाजिक अशांति, राजनीतिक अस्थिरता ये सब पैदा हो गई। फिर यहाँ से इटली में जन्म हुआ मुसोलिनी का। मुसोलिनी जो है एक वहां का नेता था जिसने कहा कि मैं जो हूँ यहाँ का राजा बनूंगा। और उसने इस चीज का फायदा उठाया, उसको बहुत गुस्सा आया कि इन लोगों ने मैंने अपना जो इसके साथ सेना दी, अपने सेना को मरवाया, इतना पैसा लगवाया और इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया, राइट। तो इस समय मुसोलिनी जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से में टलमला रहा था और उसने क्या किया, एक तानाशाही सरकार स्थापित की। उसने अपनी एक नेशनल फासिस्ट पार्टी बनाई जो 1919 से 1921 तक थी और जिसने कि फांसीवादी आंदोलन स्टार्ट किया। ओके, राइट। मुसोलिनी ने क्या किया कि जितने भी कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो समाजवादी पार्टियां थी, उन सबको दबा दिया और अपने जितने भी मार काट सारे नेताओं को जो है, जो समाजवाद का नारा लेते थे, उन सबको मारा और हिंसा के दम पर एक उसने तानाशाही सरकार स्थापित की। जिसमें 1922 में राजा विक्टर ने इमेनुअल थर्ड ने मुसोलिनी को क्या दे दिया, शासक घोषित कर दिया और इसने अपनी एक तानाशाही स्थापित की और कम्युनिस्ट और समाजवादी पार्टियों को दबाया और हिंसा का उपयोग करके इसने एक सर्वाधिकारीवादी राज्य का निर्माण किया। मुसोलिनी ने कहा कि एक तानाशाही शासक बन गया
और आपकी जो एमए हिस्ट्री के अंदर आता है कि फांसीवाद और गांधी जी का क्या रिलेशन है, तो आप इसमें आराम से लिख सकते हैं कि फांसीवाद एक तानाशाही सरकार है जिसमें कि हिंसा का प्रयोग किया जाता है, और गांधी जी क्या थे, अहिंसा के पुजारी थे। ठीक है, सत्याग्रह करते थे, राइट, और वो मतलब राज्यों को अधिकार करना ये सब तो वो करते ही नहीं थे। ठीक है, तो आप इसमें अगर क्वेश्चन आ जाता है तो अच्छा खासा लंबा चौड़ा बना के लिख सकते हैं कि फांसीवाद और गांधी जी के बीच में क्या रिलेशन है। इस तरीके से वो रिलेशन पूछते हैं, बट आपको आप जो इसमें बताना है कि वो डिफरेंस है, राइट। अब आ जाते हैं हम सेंट्रल पावर्स के पास। ठीक है, सेंट्रल पावर्स में क्या होता है कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन साम्राज्य, ये लोग इतनी बुरी तरीके से हार गए थे कि इनके ऊपर वर्साई की जो संधि थी, वो संधि जो है जबरदस्ती एक अपमानजनक संधि सौंप दी गई थी। जर्मनी के राज्यों को इन्होंने आपस में बांट लिया था। तो क्या हुआ था कि जर्मनी में एक आर्थिक संकट आ गया। जर्मनी पर जो संधि थोपी गई वो एक अपमानजनक संधि थोपी गई थी, और जर्मनी के राज्यों को आपस में बांटा और सेना पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी मीन्स सेना जो है, जैसे कि सपोज 1 लाख से ज्यादा आप सैनिक नहीं रख सकते हैं। अब उसमें बात आ जाती है, सेना के बाद आ जाता है आपका ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य में जो शासक था खलीफा, उसके पद से हटा दिया गया और उसके ऊपर भी एक अपमानजनक संधि सौंप दी गई। अब आ जाता है कि हिटलर कैसे हुए। हिटलर जो है वो जर्मनी की सेना में थे। जर्मनी की सेना जब हार गई है पूरी तरीके से, तो इन्होंने कहा कि जर्मनी जो हम हारे हैं, इसका पूरा कारण उन्होंने यहूदियों को बताया, और उन्होंने एक नस्लीय श्रेष्ठता का जो सिद्धांत है वो स्थापित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जर्मन वाले श्रेष्ठ हैं, और जाके जितने भी हमारे यहूदी हैं उन सबको मार दिया। एकदम मार काट मचा दी, और उसने अपनी एक मजदूर पार्टी, समाजवादी जर्मन मजदूर पार्टी का गठन किया, जिसे नाजिज्म कहते हैं। ठीक है, हिटलर ने हार का कारण मैंने आपके पॉइंट्स में तैयार किए हैं, आंसर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हिटलर ने हार का कारण यहूदियों को बताया और उन सबको मार दिया, राइट। और फिर जो नस्लीय श्रेष्ठता यानी कि जर्मन सर्वोच्च हैं, इस सब के सिद्धांत के ऊपर उसने उन सबको मारा और अल्पसंख्यकों यहूदियों को मार गिराया। ठीक है, फिर हिटलर ने अपनी पार्टी बनाई, राइट। हिटलर ने एक अपनी पार्टी बनाई जिसको हम क्या कहते हैं, समाजवादी जर्नल मजदूर पार्टी, और उसे नाजिज्म कहते हैं। और ये जो नाजिज्म है, इसलिए पार्टी जो है ये 1933 से 1945 तक रही, और नाजी मानते थे कि जर्मन सर्वोच्च नस्ल के हैं। ठीक है, और हिटलर ने क्या किया, लोकतंत्र को खत्म कर दिया और एक तानाशाही सरकार चलाई, राइट। उन्होंने एक तानाशाही सरकार चलाई और इसे ही कहा जाता है नाजीवाद, राइट। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि नाजीवाद आखिर होता क्या है। उसके बाद क्या हुआ था कि जो ऑटोमन साम्राज्य था, उसके जो राजा थे, शासक थे, खलीफा, उनको भी पद से हटा दिया गया था, और वहां पर उनके जितने भी मस्जिद थी, क्योंकि वो अरबी जो अरबी मुसलमान थे, उनका सबसे बड़ा शासक था, और इसको जो है बहुत ज्यादा इनको पूछते थे वहां पर, राइट। जब इनके ऊपर इतना अपमान हुआ, वहां के जितने भी मौसिक थे, उनकी जो मस्जिदें थी उनको तोड़ फोड़ दी, एकदम मार काट मचा दी। तो उस क्या हुआ कि मतलब ब्रिटिश वालों ने किया था ये, राइट। तो इन्होंने क्या किया कि जो यहाँ पर एक खलीफा मूवमेंट यानी कि खलीफा एक संस्था खोली गई, जिसमें कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ इन्होंने आवाज भी उठाई। बट ये जो खलीफा मूवमेंट थी, ये 1919 से 1924 तक ही रही थी। लेकिन यहीं से जब यहाँ पर खलीफा मूवमेंट चल रही थी, भारत में क्या हो रहा था कि अली ब्रदर्स ने खिलाफत मूवमेंट चालू किया था, जिसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है, और जिसका गांधी जी ने भी समर्थन किया था। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप खिलाफत आंदोलन पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि नाजीवाद और फांसीवाद क्या होता है, राइट। फांसीवाद इटली में हुआ था और नाजीवाद जर्मनी में हुआ था। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।